साल 2016 वायरल हुआ नाइकी की तरफ से ये एक एड कैंपेन जिसने डोनाल्ड ट्रंप को भी हिला के रख दिया। क्या था उस एड कैंपेन में जिससे लोगों ने नाइकी के शू का ये हसर किया। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पे इतनी बेहद बदनामी जिससे नाइकी के शेयर प्राइस बुरी तरह से गिरे। लेकिन थोड़ी दिनों के बाद मानो कहानी ही बदल गई। जिस एड कैंपेन ने नाइकी का इतना बुरा हाल किया था, उसी एड कैंपेन के कारण नाइकी का सेल 31% से इंक्रीज हो गया और साथ ही साथ नाइकी को 1200 करोड़ की फ्री पब्लिसिटी भी मिल गई। इतना ही नहीं, इस एड कैंपेन के कारण नाइकी की ब्रांड वैल्यू 46,000 करोड़ से बढ़ी। तो आखिर कैसे हुआ ये सब कुछ और कौन से है वो पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिससे आप भी अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हो और कैसे नाइकी यहाँ तक पहुँची है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। बने रहिए और कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Would it be easier for you if I wasn't so fast? Because I was born to do this. दरअसल नाइकी की शुरुआत साल 1964 में फिल नाइट ने की। हुआ यूं था कि जब फिल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें कॉलेज की तरफ से एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। उन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने शू कंपनी और उनके बिजनेस के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट बनाते समय उन्होंने रिसर्च में पाया कि जैसे जापान के कैमरे ने जर्मनी के कैमरे को रिप्लेस कर दिया है, वैसे ही जापान के शू भी यूएस के शू को रिप्लेस कर देंगे। इसी रिसर्च के कारण उन्होंने शू कंपनी खोलने का निर्णय ले लिया। साल 1964 उन्होंने अपनी एमबीए की पढ़ाई खत्म की और पढ़ाई खत्म करने के साथ ही वो जापान के लिए निकल गए। जापान पहुंचने के बाद वो अलग अलग शू के बारे में जानना उन्होंने शुरू किया। इसी खोजबीन के दौरान उनकी नज़र यूनिस्का टाइगर पे पड़ी, जो कि उस समय जापान में हाई क्वालिटी शू बनाती थी। फिल को उनके जूते बहुत पसंद आ गए और वो इसी शू को यूएस मार्केट में उतारना चाहते थे। इस बड़ी कंपनी से अपनी मीटिंग फिक्स करवाने के लिए और उनके जूते यूएस में बेचने के लिए उन्होंने एक झूठ मूठ की तरकीब लगाई और उन्होंने अपने यूएस में एक कंपनी खोल डाली जिसका नाम था ब्लू रिबन। इस कंपनी के सीईओ बताकर उस कंपनी से मीटिंग फिक्स करवाने के लिए चले गए। इस मीटिंग में उन्होंने उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऑफर रख दिया। यूनिस्को टाइगर के फाउंडर ने उनके कॉन्फिडेंस को देखकर उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और पहली बार उन्हें 12 जूते बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलते ही फिल उन सभी 12 जूते को अपने डिक्की में डालकर घूम घूम कर बेचने लगे। लेकिन उन्हें लगा कि ये बिजनेस बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है, इसके लिए उन्हें एक शॉप खोलनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए उन्होंने साल 1964 में अपने कोच बिल बोवरमैन के साथ मिलकर केवल $500 मिलाकर ब्लू रिबन कंपनी नामक एक एक्चुअल शॉप खोली। ये कंपनी हाई क्वालिटी जूते बेचा करती थी, जिससे इनकी कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से और बहुत जल्दी हुई। ये शॉप इनकी हर साल $20,000 की कमाई करती थी। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था और साल 1971 में इनकी कंपनी के फर्स्ट एम्प्लॉय ने इनके कंपनी ब्लू रिबन का नाम हटाकर नाइकी नाम रखने का सजेशन दिया। फिल को ये नाम बहुत पसंद आया और नाइकी का मतलब होता है गॉड ऑफ विक्ट्री, और यहीं से कंपनी का नाम ब्लू रिबन से हटाकर नाइकी रखा गया। क्या आपको पता है कि नाइकी का लोगो ये विश्व प्रसिद्ध लोगों में से एक है और ये लोगो दरअसल पोलैंड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने तैयार किया है, जिसको मात्र $35 की रकम देकर नाइकी ने इसको एक्वायर किया है। तो चलिए बात करते हैं वो कंट्रोवर्शियल एड की जिसने सोशल मीडिया पे नाइकी को लेकर तहलका मचा दिया और जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शन बहुत अजीब सा देखने वाला था। दरअसल ये बात 2016 की है, जब कॉलिन कैपर्निक नाम के एक यूएस फुटबॉलर फुटबॉल के मैच के दौरान यूएस के नेशनल एंथम पर खड़े नहीं हुए और घुटने पर बैठकर अमेरिका में चल रहे रंगभेद का विरोध कर रहे थे। फिर क्या था, यूएस में ये बात आग की तरह फैलने लगी और नाइकी ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने उसी फुटबॉलर का समर्थन करते हुए उसके साथ एड लॉन्च किया जिसमें नाइकी भी उस रंगभेद का विरोध कर रहा था, जिससे यूएस और अदर कंट्रीज के लोगों ने नाइकी का प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया। फिर नाइकी की सेल्स कैसे 31% से इंक्रीज हुई। तो बेसिकली इस एड कैंपेन के बाद मार्केट दो भागों में बट गया। पहला भाग वो था जो रंगभेद का सपोर्ट कर रहा था और दूसरा भाग वो था जो रंगभेद का विरोध कर रहा था। नाइकी समझ गया था कि ज्यादातर लोग रंगभेद का सपोर्ट ही कर रहे हैं और अगर मैं भी उनका सपोर्ट करूंगा तो मेरे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल होंगे। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग रंगभेद का विरोध कर रहे हैं वो भी नाइकी के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। उससे भी इनकी खूब पब्लिसिटी हुई, मतलब कि चित्त भी अपना और पट भी अपना। दूसरा जो वायरल एड कैंपेन है इनका, वो लेजेंड बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के साथ था, जिसमें इन्होंने माइकल जॉर्डन को अपने जूते का प्रमोशन करवाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ था। हुआ यूं था कि माइकल जॉर्डन नाइकी का शूज पहनकर बास्केटबॉल खेलने मैच पर उतरे हुए थे, लेकिन उस समय बास्केटबॉल में ये नियम था कि आपका जूता और आपका टीम का जर्सी दोनों मैच होना चाहिए। माइकल जॉर्डन का जूता उनकी जर्सी से बिल्कुल अलग था, जिस पर बास्केटबॉल अथॉरिटी ने उन पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
और उन्हें वार्न भी किया कि आप जितने मैच खेलेंगे उस पर आपको और भी जुर्माना देना पड़ेगा। इस पर नाइकी ने माइकल जॉर्डन को साफ कहा कि आप मैच खेलिए, जितना भी लॉस होगा वो हम बियर करेंगे। इनकी यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और मार्केटिंग के जरिए आज ये सबकी जुबान पे छा चुके हैं। आज ठंडा मतलब कोका कोला, पानी मतलब बिस्लरी और वैसे ही शूज मतलब नाइकी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप नहीं जानते कि कैसे साउथ मूवी KGF, RR, पुष्पा के कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री का दहन होते हुए दिख रहा है, क्या इन फ्यूचर में बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, अगर वो जानना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वीडियो पे जरूर क्लिक आउट करें। थैंक यू। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो इस चैनल को, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। बिजनेस बायोग्राफी, बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा।